मॉर्निंग दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आपका दोस्त परमिंदर बुलानी और आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। और दोस्तों आज जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो ठीक अपने गांव से हो रही है, यानी उत्तराखंड देवभूमि के सुंदर पहाड़ों में बसा एक गांव डुमेला मल्ला, वहाँ से आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और दोस्तों आज मैं आया हूँ फ़िलहाल एक प्यारी सी लोकेशन पे, पुराने ज़माने के घर आप मेरे पीछे देख सकते हो। कितना अच्छा लग रहा है भाई, शूटिंग वाला घर है। ये हमारे दादाजी का घर है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों एक घर की खूबसूरती आपको बता सकती है कि पुराने टाइम में भाई साहब यहाँ पे लोग बैठा करते होंगे तो कितना बढ़िया लगता होगा। आलीशान महल है ये भी किसी ज़माने का भाई। बेशक आज यहाँ घर पे कोई मौजूद नहीं है, पर ये घर भी किसी महल से कम नहीं है भाई, सपनों का घर है ये। पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, मैं क्या ही बोलूँ, मस्त एकदम। देखो मैं थोड़ा आपको ध्यान से दिखाता हूँ, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। इस घर के लिए तो मूवी शूटिंग कर सकते हैं हम पुराने ज़माने की, कितना बढ़िया लग रहा है देखो। तो दोस्तों सुबह की मॉर्निंग के साथ हम अपनी माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। माता जी अपना आशीर्वाद हमें सदा बनाए रखना और सबको सुख एवं समृद्धि रखना। तो दोस्तों मंदिर के आगमन पे भी आ चुके हैं और अब बढ़ते हैं घर की ओर। जय माता दी। तो दोस्तों ये हमारी दादी जी के बगीचे हैं और पहाड़ी लैंग्वेज में बोले तो ये हमारी क्यारी है, छोटी छोटी पर काफ़ी बढ़िया लग रही है। और ये देखो ये हमारी दादी जी है, सुबह की मॉर्निंग के साथ मिल चुकी है हमें। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक है और सब बढ़िया। और बताइए। बस पान तना छ पेज में लहसुन में धनिया में क्यारा म्यारा पुतिया छ हमारा। अच्छा बस पानी बहुत दिक्कत होने। ठीक है बस। अरे खेती से जो आपको के चीज है? यो प्याज, लहसुन, धनिया और मिर्च और पालक भी तो है इसमें। पालक है ना इसमें? हाँ पालक, मिर्ची वहाँ है, मिर्ची भी है। हाँ। तो हमारी जो दादी जी की खेती है मैंने आपको दिखाता हूँ। दादी ने तो बता दिया, पालक, धनिया, लहसुन और मिर्च भी है इसमें। तो ये तो हमारा धनिया ठहरा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे देखो। और यहाँ पे मूली भी बूती है आगे की ओर, ये देखो दिखा रही है दादी, यहाँ पे मूली है शायद आगे। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं आया हूँ कशिश के घर के ठीक आगे वाले खेत में, और मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हो आप, ये है यूके देवभूमि फिल्म्स एंड कंपनी का घर। और चलता हूँ मैं आगे की ओर। तो दोस्तों मैं आया हूँ चलते चलते थोड़ा नीचे आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे हमारी ताई जी मिल चुकी है। ये देखो हमारी ताई जी है, सुबह सुबह ताई जी घास काटने पे लगी हुई है। काल बाल पर छिटियमी छै पुंगड़ा कन का खन यार जरा खन लगे मिट्टी ते आई दिन भारत जमान लड़ जाए लोग चाके नहीं थे। अच्छा अरे बहुत ले आती। अच्छा अब काल को दे दे मेरे वो। हां अच्छा मैं चल डालना रे के कहां यार अब आड़ा करने छी मुको। यहाँ से जो गांव का नज़ारा है वो कुछ ऐसा है। और दादाजी भी सुबह सुबह काम पे निकल चुके हैं। चल दिए ठीक है। दोस्तों आप देख लो हरियाली का समय है और कितना हरा भरा हो चुका है, सारे पेड़ अब हरे हो चुके हैं। एक आध रह चुके होंगे जो थोड़ा बहुत वैसे होंगे, बाकी चारों ओर तो हरियाली है देखो। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों एक कंटेंट क्रिएटर बनना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमें दिन रात सोचना पड़ता है कि किस चीज़ पे हम ब्लॉग बनाएं, क्या दिखाएं आप लोगों को जो अच्छा लगे। तो दोस्तों ऐसे ही हम सोचते सोचते एक गांव में आ चुके हैं। फ़िलहाल मैं लेके चलता हूँ आपको आगे की ओर, दिखाता हूँ कैसा है। ये है आगे का नज़ारा देखो, ये हमारी छोटा सा बांज का पेड़ है और ये देखो पलकुंडी लगाई गई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है।
अरे ये हमारा खड़िक का पेड़ है, वैसे पहाड़ी भाषा में बोला जाए तो खड़क्या बोलते हैं। खाने में बहुत मीठे होते हैं भाई, क्या ही बोलूं। दोस्तों नज़ारा है जो काफ़ी बेहतरीन है भाई। चारों ओर हरियाली हरियाली दिख रहा है और सामने एक नीला आसमान लग रहा है भाई, मस्त। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुंदर जंगल है देखो। हरियाली की यहाँ पे भाई क्या ही बोलूँ, अलग ही लेवल की हरियाली है यहाँ, पूरे जंगल फैले। और वो ठीक सामने देखो हमारे पर्वत श्रृंखलाएं, दूर जंगलों में बसे गांव, कितने सुंदर नज़ारे हैं देखो सामने, कितना बढ़िया लग रहा है। और हमारे सामने चारों दिशाओं में पर्वत श्रृंखलाएं हमें मोह लेती है अपने आंचल में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है नज़ारा। और थोड़ा जो आप मैं बताता हूँ आज आपको एक प्यारी सी बात, जो मैंने आज तक आपसे कभी शेयर नहीं की, आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ठीक सामने जो ये गांव देख रहे हो आप, एरोली मल्ली और एरोली तल्ली है। तो एरोली मल्ली जो गांव है वहाँ मेरा नैनीहाल है दोस्तों। तो दोस्तों ये ठीक सामने जो एरोली मल्ली है वो मेरे मामा का घर है और मेरा मामा का गाँव है, मतलब एरोली मल्ली। तो मेरा ये नैनीहाल हुआ, ठीक है। सामने देखो जंगलों में बसे सुंदर सुंदर गांव है, एरोली तल्ली, एरोली मल्ली और कदोला। और ठीक इधर आएंगे तो चौंडला गांव है। यहाँ से जितना हो सक रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो सामने आप मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो गांव देख रहे हो एरोली मल्ली, तो दोस्तों ये कंप्लीट 2019 में मैंने अपनी 11th 12th की पढ़ाई यहीं से कंप्लीट की थी, अपने मामा के गाँव से। और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। तो विगत वर्षों के बाद जब मैं गाँव आया तो उसके बाद यहाँ मैं परसों गया था, आपने ब्लॉग देखा होगा। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहीं से ब्लॉग होगा नानी के गांव का, आप देख सकते हैं। और यहीं के फेमस यूट्यूबर हैं हमारे मित्र, क्लासमेट भी रह चुके हैं और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। वो है हमारे राहुल रावत जी, इनका राहुल रावत नाम से फेमस यूट्यूब चैनल है। अच्छा दोस्त है हमारा स्कूल टाइम का। और ये नज़ारे देख लो आप, कितना बढ़िया लग रहा है। फिर सुंदरता है ना, उसका कोई भी तोड़ नहीं है दोस्तों। वो अपने सुंदर वन में अपने आप ही चमकती रहती है। देखो हम जितना भी देखेंगे ना उतना ही सौंदर्य हमें और ज़्यादा मोह लेगा अपनी ओर। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, देखो सुंदर एकदम मस्त। ये देखो यहाँ जंगल में जो सुकून है वो अधिकतम रूप से एक अलग ही मोह लेता है हमें भाई, मैं क्या बोलूँ। यहाँ आके एक चीज़ तो पता चल रहा है कि प्रकृति का भी एक अलग ही रूप होता है भाई। जैसे कि देखो हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पशु पक्षी अपना एकदम सुरीली सुरीली साउंड निकाल रहे हैं और एक दूसरे को अपना संदेश यानी कि पैगाम भेज रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है जो सुनने में भी। और यहाँ से जो नदी और नदी नालों का पानी है वो एकत्रित होकर यहाँ है और पानी जो है अलग ही वाइब, एक साउंड वाइब प्रदान कर रहा है मेरे। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ से दोस्तों। और जंगल में आओ तो सुकून मिल ही जाता है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे जो सुकून लेवल की बात करें तो वो अलग ही है कुछ, है ना। और फिलहाल मैं आपको एक सामने एक प्यारा सा गांव दिखाता हूँ। ये हमारा चौंडला गांव है, एक पहाड़ी पे बसा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से। फिलहाल अब हम बढ़ रहे हैं अपने घर की ओर। यहाँ घूमने आए थे तो फिलहाल घूम ही लिया है, वैसे भी टाइम पास नहीं हो रहा था तो हम ऐसे घूमते घूमते आ चुके हैं। अब बढ़ रहे हैं हम घर की ओर। तो चलो अब चलते हैं घर की ओर। आगे और हमारे साथ ब्लॉग में बने हैं, अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो ये हमारे गांव के सुंदर सुंदर खेती है जो हमारे गांव की फैली है। देखो एकदम क्या ही बोलूँ मैं। देहांतर का समय हो चुका है। खाने में जो ताई बना रही है ताऊ जी के लिए, देखो रोटी बना रही है हमारी ताई जी। ये हमारी ताई जी कैसे हो? ठीक हो? स्वास्थ्य पानी सब कुशल मंगल? ठीक है। अरे हमारा छोटा कृष्णा भी है, देखो ओए छोटू, ये देखो रोटी बेल रहा है, देखो कृष्णा गोले बनाती हुई। कृष्ण भगवान वैसे भी है ही नटखटी है। काम करता है कृष्ण भगवान। दोस्तों रोटी भी तवे में रख दी है और झैल को भी आगे कर दिया है। और फिलहाल मैं चल रहा हूँ आगे अब। तो दोस्तों हमारे दादाजी भी अपने कारोबार पे लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो आप? ये लगे हो?
दादाजी तो शायद पता नहीं अंगूठी अंगूठी क्या बना रहे भाई। अंगूठी तो नहीं बना रहे हो आप? अंगूठी बन रही है भाई। अंगूठी बन रही है, कुछ तो बन रहा है। अच्छा ये बींडा बन रहा है ना, दराती के लिए ये बींडा बन रहा है भाई। दोस्तों हमारे संजू चाचा भी अपने कारोबार पे लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो आप? कुछ क्या काम कर रहे हो आप? उसका काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हो रहा है भाई क्या के लिए ये कर रहे हैं चाचा जी, पानी की व्यवस्था अरेंजमेंट कर रहे हैं। जो पानी जाता है ये सही लाइन पे नहीं जाता है। यहाँ से देखो टूट गया था वो, तो पानी गलत दिशा में बह रहा था, इस वजह से इसको दोबारा रिप्लेस करना है चाचा जी। फिलहाल शायद कंप्लीट हो चुका है ना, कंप्लीट हो चुका है। अपने हाथ वॉश कर रहे हैं चाचा जी। तो ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हो, मैंने तो इसे आड़ू का पेड़ समझा, पर ये आड़ू का पेड़ नहीं है, ये है हमारा पूलम का पेड़। अब कुछ टाइम बाद इस पे पूलम लगेंगे तो खाएंगे हम पूलम। और सामने ठीक हमारे दादाजी का घर है। हरिओम ततस्तु। फिलहाल तो दादाजी यहाँ पे है नहीं, दादाजी रहते हैं दिल्ली में। जो देख रेख करते हैं वो हमारे चाचा वगैरह ही करते हैं। शाम का समय हो चुका है और समय है जो उनके 6 बज रहा है, और मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की स्टार्ट श्रद्धा के घर पे। तो दोस्तों आज तक मैंने आपको श्रद्धा को नहीं दिखाया था। हमारी प्यारी सी गुड़िया है, छोटी सी, अभी कितने दिन की है? परी यार भूला नहीं यार, करा दिन ये देखो परी के पापा, देखो गाइस, ये है हमारी छोटी परी के पापा। अब मिलाता हूँ मैं आपको, 1.5 महीने की हो चुकी है। उस टाइम मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो भगवान करे मैं ब्लॉग में आगे बढ़ूँ परी की वजह से। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल परी के घर पे। ये हमारी छोटी सी गुड़िया, हमारी परी अभी 1.5 महीने की है। कितनी क्यूट है हमारी परी, ये देखो। और ये ठीक हमारी चाची जी है। और ये हमारी परी क्या देख रही है पता नहीं, ऊपर देख रही है। ऊपर माता तो नहीं है, बे माता। तो परी तो रोने लग गई है नए आदमी को देख के। हमारी परी थोड़ा घबरा सी गई है, वो डर। अब अपने पापा के पास जाके देखो कितनी खुश हो गई पापा की परी। और ये ठीक हमारी चाची जी है सामने, ठीक हो ना। और इनका घर है देखो। काफी तो पिछले ब्लॉग भाग में आपने देखा था कि मैं आपको उधर जंगल में लेके गया था, वहाँ से मैंने आपको काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाए थे। और उसके बाद मैं घर आ चुका था। तो अब उसके बाद जो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है वो ठीक शाम के समय हो रही। तो अब जा रहे हैं हम इधर की साइड, फकीरकोला की साइड। चलो आपको भी लेके चलता हूँ, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। तो देखो ये घास रखा है यहाँ पे, अभी अभी घास लेके आए हैं। के खड़ी हो रखी है ताई जी। और क्या हाल है आपके? ठीक है, स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया? सब ठीक। ठीक है, काम करके आ रहे हो है? हाँ, तो चलते हम आगे की ओर। हमारे ताऊ जी का घर है, हम देख सकते हैं। नमस्ते ताऊ जी। ये हमारे ताऊ जी बैठे हैं। क्या हाल है ताऊ जी? बस ठीक है बेटे, आराम से अपने आनंद में बैठे हैं। अरे हमारे बड़े ताऊ जी भी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों फिलहाल हम लोकेशन पे भी पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ के कुछ कलाकार तो आगे चले गए हैं। हम थोड़ा घर से लेट आए, तो इसकी वजह से हम थोड़ा जल्दी नहीं पहुंच पा रहे। तो हम अभी रास्ते पे चल ही रहे हैं। वहाँ जो आगे का प्रोग्राम है वो चालू हो चुका होगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है ना इस टाइम। तो शूटिंग चालू हो चुकी होगी। तो हम पहुँचते हैं, सेट पे जाके मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों फिलहाल हम सेट पे पहुंच चुके हैं। आपको मैं थोड़े अपने अमेजिंग कलाकारों से मिलाता हूं। जो शूटिंग चल रही है बदला 2 की चल रही है। और ये हमारे मूवी के डायरेक्टर साहब, इनसे मिलिए। ये अच्छी अच्छी मूवी बनाते हैं। आगे की अगर सफलता का प्रयास और आगे रहा तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी मूवी देखने के मिलेंगे। और ये हमारे मूवी के हीरो है शायद। क्या हाल है आपके? भाई साहब धूपी चश्मे पहने इन्होंने शाम के समय। ये तो कच्चे धागे के अजय देवगन लग रहे मुझे। भाई साहब क्या ही बोलूं मैं। वो ये देखो इनकी पिस्टल आ चुकी है। सेट पे तो पहुंच चुके हैं। जो हीरो वगैरह है अपने डायलॉग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। जो सेट पे पहुंच के माहौल है कुछ अलग ही लेवल का। मेरे पीछे शूटिंग थोड़ा बहुत सेट पे ट्रेनिंग चली रही है। हीरो अपना डायलॉग वगैरह याद कर रहा है। अब चलो दिखाते हैं आपको कैसा रहता है माहौल, ठीक है।
शूटिंग का एक पार्ट तो यहाँ पे शूट हो चुका है, जो दूसरा पार्ट है वो ऊपर की ओर शूट हो रहा है। तो फिलहाल हम वहीं पे जा रहे हैं, अभी तो नीचे है, बाकी एक्टर और कैमरामैन तो पहुंच चुके हैं ऊपर और हम जा रहे हैं। ये देखो गोलू, तो भाई धूप भी अपने अंतिम चरण पे पहुंचने वाली है और नज़ारा है जो देखने लायक है। शाम का समय देखो, हरियाली के बीच आया हूं मैं दोस्तों, तो सोचा एक नज़ारा आपको भी दिखाया जाए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों सूर्यास्त का समय होने वाला है, तो इस टाइम ज़्यादा देर जंगल में रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं वो भी अपने घरों की ओर आते हैं। तो उधर से कुछ थोड़ा सा आवाज़ भी आ रही है, तो हमें तो लग रहा है भाई डर, इधर जंगली जानवरों का खतरा भी होता है, बाघ शेर भालू सब कुछ इधर रहते हैं भाई। इसलिए हम ब्लॉग को कम शूट करते हुए हम भी अपने घर की ओर जा रहे हैं। अमित तो भाग रहा है, आवाज़ आ रही है पीछे से देखो। तो दोस्तों हम जा दोस्तों, जो शूटिंग का मज़ा है वो अलग ही लेवल का है भाई, मज़ा ही आ रहा है भाई। शूटिंग हो तो ऐसी हो भाई। इसके बाद जो फर्स्ट तीसरा एंगल शूट हो रहा है यहाँ पे भाई, बहुत मेहनत होती है मूवी बनाने में। देखो दोस्तों, हमारे डायरेक्टर साहब खुद ही एंगल बनाने के लिए देखो कि इससे लकड़ी अलग कर रहे हैं भाई, किसी को चोट वोट ना आए, तो इसके लिए वो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारे विलन का जो किरदार निभा रहे हैं, ये हमारे नाम है इनका सुभाष भाई। ये बहुत दूर से आ रखे हैं, ये धुमाकोट साइड से आ रखे हैं हमारे यहाँ शूटिंग में काम करने। फिलहाल हमारी शूटिंग यहीं पे समाप्त होती है। आज का जो पहला भाग था वो फिलहाल शूट हो चुका है। तो मिलिए हमारे डायरेक्टर साहब से, क्या कहना चाहते हो आज? नमस्ते दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? हम भी ठीक है। हम एक नई पिक्चर बना रहे हैं जिसमें मैंने ट्रेनिंग दे रहा हूँ लड़कों को कि इस तरीके से पिक्चर बननी चाहिए हमारी, ताकि हमारे उत्तराखंड में भी होना चाहिए कि कोई पिक्चर बना रहा है। सही। तो अगर एक्टर कोई बनना चाहता है तो हमारे पास जगह है उनके लिए कि वो भी कुछ सीखे, कुछ टैलेंट अपनाइए। और मेरे साथ मैं बहुत दूर से धुमाकोट से बुला रखा बंदे को, विलन का रोल बहुत ही अच्छा कर रहा है। ठीक। तो आज हम इतने प्रैक्टिस चली क्योंकि टाइम नहीं था, सुबह से हम काम पे लगे थे, अब थोड़ा टाइम निकला था तो हमने थोड़ी सी रील बनाई, थोड़ा बहुत पिक्चर के लिए। बाकी हम अगले एपिसोड में बनाएंगे। सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और इनका नाम है सुभाष चंद्रा, और ये है अमित भुलानी, इनको तो जानते हो आप, इनका यूट्यूब चैनल, कैमरामैन छोटे से गोलू, ठीक ठाक। तो मैं आज आपको उत्तराखंड के छोटे मोटे कलाकार हैं, नामी कलाकार भी नहीं है, पर अपने प्रयास से जो भी कार्य उनसे हो रहा है, हमारे छोटे से डायरेक्टर है, हमारी बदला 1 मूवी की जो बदला 2 आ रही है उसके भी डायरेक्टर यही है। वो कैमरामैन का काम भी खुद ही कर रहे हैं, डायरेक्टर भी खुद ही है, और कोरियोग्राफर लिखने का काम भी खुद ही कर रहे हैं भाई। मैं क्या ही बोलूँ, उनके अंदर इतना टैलेंट है। फिलहाल मैं आज को आपको उनसे रूबरू कराता हूँ, यानी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो हम अभी तो हमने ट्रेलर थोड़ा दिया था, अभी हमारा हीरो अभी आए नहीं है इसमें। अभी हमने 2-3 लड़कों को सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए कि कोई भी अच्छा रोल करे तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं खुद ही उसको समझा रहा हूँ कि फिल्म में हीरो कैसा रोल करता है, विलन कैसे करना पड़ेगा विलन को, तो इस एंगल से हम उनको सिखा रहे हैं। बाकी धन्यवाद भाई। इनके जो मन है भाई कि इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, अपने आप सबको बताना चाहते हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, और क्या ही बोलूँ भाई, उनके कार्यशैली को मेरा प्रणाम। तब तक के लिए मिलते हैं थोड़े नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? बढ़ रहे हैं अपने घर की ओर, तो चलते हैं घर। तो शूटिंग भी समाप्त हो चुकी है और हमारे भाई लोग भी आ चुके हैं घर की ओर। चलते हैं।
काफ़ी अंधेरा हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे हमारे ताऊ जी आग सेक रहे हैं। हाँ कोई नहीं, चलते हैं।